भेज मेरे मालिक, भेज मेरे सखी दाता, भेज 56 करोड़ की चौथाई, वो भी सूद के साथ भेज। बाबा जी आ गए। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बाबा जी। मैं कहाँ डाल रहा मुंडी? हट बाबा जी प्रणाम। बाबा जी ठीक है, हाँ चल चल। बाबा जी। हाँ बस ठीक है चल बैठ बैठ बैठ, चल बैठ, हट बैठ, हाँ चल। हमारे भाग धुल के बाबा जी के चरण छू गए। दरबार जी। हाँ। अरे ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, जरा प्रणाम करो उनको। आओ आओ। भैया विभूति, तुमने यार बाबा बन के हमारा कल्याण कर दो है। हप्पू सिंह जी, भी कल्याण किया कहाँ है? जब आपके अंदर का विकार बाहर निकलेगा, वो विकार खत्म होगा, तभी आपका कल्याण होगा। अगर मन की गंदगी को खत्म करना है तो आपको अध्यात्म के साबुन के साथ दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने आप को रगड़ रगड़ के धोना है, यानी कि नहाना है। अरे हम तो नहा लेंगे महाराज, तुम जो बताओ, तुम कभी नहाने जा रहे हो? हम तो नहा के आए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी जी के घर से क्या चुरा कर भग रहे हैं आप दरोगा जी? हैं? तुम्हारे बारी दिमाग खराब है का? हम जा इलाका के दरोगा हैं, हम का गोरी मैम के घर से चुराएंगे? अरे वही तो पूछ रहे, फिर भग काहे रहे थे? अरे यार हम भाग नहीं रहे थे, हम गोरी मैम के घर गए थे। हमने उनसे कही कि देखो गोरी मैम, भैया विभूति अब बाबा बनवे बारे हैंगे, तो अपने आप को अकेलो ना समझियो, हम हैं साथ में। विभूति भैया बाबा? अच्छा, तो हम क्या मर गए दरोगा जी? का मतलब तुम आओ ससुर, का मतलब? देखिए, दरोगा का काम होता है मोहल्ले में चोर बदमाशों को पकड़ना, जुल्म को रोकना, लेकिन आप वो सब छोड़कर दूसरों के घर में घुसकर उनकी बीवियों का हालचाल पूछ रहे हैं। इसे क्या कहेंगे आप? अच्छा, और तुम ससुर जो लोगों के घर में घुस घुस के हैं, उनकी लोगाइयन को पकाते हो, उनको दिमाग चाटते हो, जाको का कहेंगे? देखिए, बात को ज्यादा बढ़ाइए मत, समझे? और रही गोरी में मतलब भाभी जी की बात, तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी और किसी की नहीं। आप जाइए अपना काम कीजिए। ए, सुनो ज्यादा बकर बकर न करो। गोरी मैम की हिफाजत हम करके रहेंगे। अच्छा। और तुम्हारे गर्दन में अगर दम हो ना तिवारी, तो रोक के बताइए हमें। तो देखिए आप उंगलियां की के दिखा रहे। देखिए एक आप मिनट। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हैं? दरोगा हैं आप, ऐसा क्या क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सुनिए दरोगा हप्पू सिंह जी, आपके घर में प्रेग्नेंट बीवी है ना? प्रेग्नेंट बीवी का ख्याल रखा जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो बेहतर ये होगा कि आप अपने घर जाएं और अपनी प्रेग्नेंट बीवी का ख्याल रखें। और तिवारी भैया, भाभी माँ का आप ख्याल रखिए। अनीता भाभी माँ का ख्याल रखने के लिए उनका ये बेटा जिंदा है, ठीक है? दरोगा हप्पू सिंह जी जाइए, प्रेग्नेंट बीवी इंतजार कर रही है आपका, जाइए ना प्लीज। आई लाइक इट। भैया आप खड़े होके मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए ना, भाई माँ का ख्याल रखिए, जाइए। डबल इम्पैक्ट, आई लाइक इट। मेरे अंदर नहीं है विकार भैया, विकार आपके अंदर है। अंदर से आप ढोंगी हैं, एक नंबर के नाटकबाज हैं आप। सक्सेना जी, आप विभूति जी को ऐसा काहे कह रहे हैं? वो तो आधे आत्मा बाबा है। भाभी जी, इस आध्यात्मिक बाबा ऐसा ही पकड़े हैं। विभूति जी आध्यात्मिक बाबा है। घुइयों के आध्यात्मिक बाबा हैं ये। भैया अगर आप आध्यात्मिक बाबा हैं तो जरा मुझे आध्यात्म का मतलब बताएंगे? या श्योर, व्हाई नॉट। एक्चुअली क्या है कि अध्यात्म प्लस अध्यात्म इज इक्वल टू आध्यात्मिक. So it's the connectivity with the God, you know, we connect to the God. It's called अध्यात्म. अच्छा भैया, ये अंग्रेजी की अपनी मैथमेटिक्स बंद कीजिए और हिंदी में मुझे बताइए कि आध्यात्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप मूर्ख हैं, पागल हैं, और आध्यात्मिक बाबा आपसे मुलक के अपना अपमान नहीं कराना चाहते. घुइयों के आध्यात्मिक बाबा हैं आप, अध्यात्म का मतलब तो पता नहीं आपको? आपको पता है क्या सक्सेना जी? हाँ भाई माँ, आध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन, और विभूति भैया ने स्कूल कॉलेज में भी नकल करके अध्ययन किया है, तो बेचारे आत्मा क्या करेंगे अध्ययन, है ना? भाभी जी आप क्या काफी चीटे हो गए यहाँ पे. सक्सेना जी, मिलता हूँ आपसे. हाँ, तफसील से बात करूंगा आपसे, खुलासा हो जाएगा. जी जी, जी।
आध्यात्मिक बाबा, आई लाइक इट। तुम मेरे ध्यान में विघ्न डाल रही हो बेबी। देखो, तुम मेरी जिंदगी में विघ्न डाल रहे हो। कि तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का विकार बोल रहा है। तुम्हारे मुंह से ना बार बार विकार 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 सुन सुनकर मेरा सर पक गया है। गुइया के खेत में डाल दो विकार को। मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनाओ। विभू, मैं माँ बनना चाहती हूँ। तुम ऑलरेडी हो। अरे मैं कहाँ से माँ हूँ? अरे वो पकड़ा सक्सेना, उसकी तो माँ हो तुम। मैं अपने खुद के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। Really? It's a great feeling. हर औरत को जिंदगी में एक बार तो माँ बनना चाहिए। जरूर बनो। Good. कैसी बातें कर रहे हो? मैं अकेली कैसे माँ बन सकती हूँ? तुम भी तो बाप बनोगे। मैं बाप नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते? तुम में कोई कमी है क्या? तुझमें कोई कमी नहीं है। तुम तो जानती हो, मैंने लंगोट कस ली है। मैं ना तुम्हारी लंगोट में मिट्टी का तेल छिड़क कर उसमें आग लगा दूंगी। अनु, अनु, calm down. करवट लो और सो जाओ। मैं कल जंगल में घुस जाऊंगा सुबह से। नाइट। अंगूरी, अंगूरी, क्या हुआ पगली? किन ख्यालों में उलझी हो? लड़के भैया, हम बहुत ही भरिड हैं। वो भरिड नहीं, वरिड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको अनीता जी का बहुत चिंता हो रही है। वो कहा है कल भरभूति जी जंगल जा रहे हैं तपस्या करने, तो अनीता जी तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। उनका ख्याल कौन रखेगा? उनकी चिंता करने के लिए हम हैं ना। क्या बोले? नहीं, मतलब उनकी चिंता करने के लिए हम दोनों हैं ना। लेकिन पति तो पति होता है ना लड्डू के भैया। एक जवान औरत क्या करेगी पति के बिना? अरे लेकिन भभूति जी भाभी जी के सिर्फ नाम के पति हैं। उन्होंने भाभी जी के लिए आज तक किया क्या है? उल्टा भाभी जी को ही भभूति जी की वजह से लोगों के सामने पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा है। इसलिए जाने दो ना, भाभी जी को छोड़कर जाने दीजिए। तुम काहे चिंता कर रही हो? ऐसे ना ही कहिए लड्डू के भैया। एक पति चाहे जैसा भी हो, वो औरत का सिंगार होता है, उसका सुहाग होता है, उसकी माँ का सिंदूर होता है। लेकिन भाभी जी सिंदूर लगाती कहाँ है पगली? अनीता जी सिंदूर ना ही लगाती तो क्या हुआ? ये तो दिल की बात है ना लड्डू के भैया। और हम जानते हैं कि अनीता जी भभूति जी से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन भभूति जी अनीता भाभी से कहाँ प्यार करते हैं? अगर प्यार करते तो ऐसे छोड़कर जाते? लड्डू के भैया, कहीं आप भी तो हमें छोड़कर जंगल ना ही चले जाएंगे ना? ये कैसी बातें कर रही हो पगली? और ना ही अगर किसी दिन आपके मन में विचार आ गया कि आपको बाबा बनना है तो? अरे पगली, ऐसे ख्याल तो सिर्फ भभूति जी जैसे नल्ले लोगों के मन में आते हैं जिनके पास कछु काम धाम नहीं होता। अब हमारे पास तो इतना बड़ा कारोबार है, इतनी सुंदर बीवी है, हम ऐसा काहे करेंगे? ठीक वाह। लड्डू के भैया, वो कल भरभूति जी तपस्या के लिए जा रहे हैं ना, और हमारे गांव का रिवाज है कि जब कोई आदमी तपस्या के लिए जाता है तो गांव का सभी औरत मिलकर उसको 3 बार गले लगाती है, तभी उसका तपस्या सेक्सीफुल होता है। वो सेक्सीफुल नहीं, सक्सेसफुल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तो कल हम भरभूति जी को 3 बार गले लगाकर और विदा करेंगे। ठीक है पगली, उन्हें विदा कर देना है। और ऐसी दुआ करना कि वो कभी लौट के वापस ना आए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।